इस बेचारे ने अपनी कप्तानी खराब कर ली, इस बेचारे ने अपने रिकॉर्ड खराब करवा लिए, इस बेचारे ने बल्लेबाजी नहीं, वो भगवान की दया से पहले से ही सत्यानाश था, इस बंदे ने अपना बहुत कुछ खराब किया। और यार तुम लोगों ने इंडिया के खिलाफ इसको भेज दिया, जहां जस्सी था, वरुण था, अक्षर था, कुलदीप था। अरे तुमने नामीबिया के खिलाफ उसको भेजा ही नहीं बल्लेबाजी करने। नकली जीत है ये पाकिस्तान की, कागजी जीत है 102 रनों की। मैं इस जीत को जीत नहीं समझता जिसमें बबरों के रन नहीं हो। अरे इसको भेजते हैं ना, मूड खराब कर देता दो तीनों का, और 2-3 विकेट अकेले दम पे लेता है। भाई साहब जस्टिस चाहिए मेरी बबरों को, यहां पे गलत हो रहा है मेरी बबरों के साथ, पर चलो कोई जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? या तो फिर मुझे यही लगता है ना कि बेइज्जत करो इसको, इतना ऐसा कुछ कर दो कि खुद ही T20 क्रिकेट छोड़ दे, खुद तो छोड़ नहीं रहा। ये तो बाबर आजम को सोचना है ना कि यार आपने इसी तरीके से चलना है, या आपने कहीं माइंड में बिठाया हुआ है कि मेरी बेइज्जती होती रही, कोई मसला नहीं है। वो कोई मिसालें दे रहे हैं, स्मिथ की दिए जा रहे हैं, उसने समझा ही नहीं बाबर को, इसीलिए उसने उसको वापस भेज दिया। ये उससे भी ज्यादा बेइज्जती की बात है कि नंबर पे नहीं भेजा, पैड किए में नंबर आ सकता था। तो ये सारी चीजें तो देखें जो इस वक्त बाबर के साथ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? तो ये तो बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने फखर जमान और बाबर के लिए बात कर तो दी है, सबको वहीं से पता चल जाना चाहिए कि यार इन दोनों के साथ होगा क्या। हम सिर्फ बाबर लगे, फखर जमान के साथ क्या कर रहे हो आप लोग? क्या उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या वो उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है? हम बाबर की तो बात कर रहे हैं, नो डाउट, इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा परफॉर्मर रह चुका है। हम इसलिए ज्यादा बात करते हैं और लोग उससे डॉलर कमाते भी हैं। झूठ बोल रहा है। मैं तो पहले से कह रहा हूं, प्री प्लान तरीके से ओपनिंग से फारिग किया, कप्तानी से फारिग किया, तीसरे पे लाए, टीम से निकाला, एशिया कप में नहीं, फलाना नहीं, उसके बाद आप उसको लेके आए, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी आप लेके आए। किस लिए लेके आए कि नहीं यार जो श्रीलंका की कंडीशन है ये हमें वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर 8 या 9 ओवर बाकी थे, उसमें अगर आप क्रिकेट के हिसाब से देखें तो बंदा सोचेगा यार चले ठीक है जी, सही भेजा ख्वाजा नाफे को। लेकिन अगर आप उसकी रेपुटेशन के हिसाब से देखें तो बेइज्जती तो फील होती है, वो तो बुरा तो मुझे भी लगा है। लेकिन क्या करेंगे, इसका हल क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बट एनीवेज उसने बोला यार आप बाबर आजम को खुद पता है कि उसका स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले इन T20 वर्ल्ड कप इज लेस देन 100, तो फिर उसको हम कैसे भेज दें? आप खुद इंसाफ करें यार, और दूसरी आप इंसाफ करो जर्नलिस्ट हो कि अगर एक बंदे का स्ट्राइक रेट लेस देन 100 है तो फिर पावर प्ले की बात हो रही है, करियर का नहीं। करियर का तो चलो ठीक है, वो चला जाता ना जरा ऊपर। और अभी भी आपने देखा वो पिछले दिनों कि जितने भी प्लेयर्स ने 500 रन किए हैं, 500 रन के पार गए हैं जितने भी प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में, तो सबसे लोवेस्ट पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है, सबसे लोवेस्ट। वो तो ओवरऑल है ना, बट ही मेंशन के पावर प्ले में तो उसका 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है इन पावर प्ले। तो फिर आप बताएं कैसे भेजें उसको? अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिल्कुल ठीक लिखा है ऊपर। भाई लोगों, पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है, कोच हैं, कप्तान हैं, वटेवर जो भी हैं, ये भाई लोगों ये बाबर आजम के कभी सगे नहीं हो पाएंगे। और जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, तुम लोग ध्यान से सुन लो भाई, ये वो बंदा है जिसने अपना बेड़ा गर्क करवा के अपने यारों दोस्तों को आगे रखा। भाई साहब रखा कि नहीं रखा? भाई तू बता, भाई बता। हेलो भाई साहब आप बताइए, हेलो थोड़ा पीछे हो भाई, महिला मित्र है, आप बताओ भाई। ये बंदे ने देखो इस बेचारे ने अपनी कप्तानी खराब कर ली। वाले थे यार, वजह ये कि आप खेलने के लिए जा रहे हैं सुपर 8, और सुपर 8 से पहले जो तमाशा आप लोगों ने देखा कि उसको जाते हुए 4 नंबर में माइक हसन ने गुद्दी से पकड़ के खींच लिया और बिठा दिया, पकड़ के बैठ तेरी ऐसी की कर दिया मेरे बाप जी ने ऐसा काम। तू साले 12 ओवर के बाद खेलेगा ना, तेरा स्ट्राइक रेट तेरे बचंगा। हर वक्त तराज हो रहे हैं, बत्तियां बुझ गई हैं, बाबर का नाम ले लेके हल्की पड़ गई, मदम पड़ गई, कह रही है तो रन करता नहीं है बेचारा। माइक हसन ने कह दिया, लोगों ने सेटिंग पे सवाल किया कि साइम को आप 4 पर कर दे, बाबर को ओपन कर दे। 2 से 3 लोगों ने घुमा फिरा कर माइक हसन ने उनको घुमा दिया, बोला अबे लांती 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है उसका। बाबर आजम के मुतालिक जो है उन्होंने बड़े अहम जुमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि बाबर को मालूम है कि उसका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 100 से कम है, और ये वो रोल नहीं जो हमें बाबर से चाहिए। एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस रोल के लिए वापस लाए हैं। पिछले मैच 12 ओवर जब हुए तो वो वक्त बाबर को बैटिंग पर भेजने का बेहतरीन ऑप्शन नहीं था। बाबर के पास मखसूस महारत है और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब दूसरे वो रोल ज्यादा बेहतर अदा कर सकते हैं। इट मींस के हेड कोच को भी मालूम है कि बाबर जो ओपनर है उसके ऊपर सूटेबल नहीं ऑप्शन है। उसके ऊपर सूटेबल ऑप्शन अच्छी यही है कि साफजदा फरहान और साइम अयूब जो है वो अच्छे तरीके से ओपन कर सकते हैं। से एक जरा मसले मसाइल चल रहे हैं कि जी बाबर आजम को बिठा दिया, बाबर आजम को बैटिंग में नहीं भेजा। मैंने पहले से नहीं बोला था या इसको ड्रॉप कर देंगे, या जिस नंबर पे भेज रहे हैं इसको, ये इसका बाबर का नंबर ही नहीं है।
माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, माइक हैसन ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं उसमें और बड़ी जो है वो बोल्ड बातें की हैं। और वो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे कुछ शायकीन हैं जो बाबर के काफी क्लोज होंगे, वो नाराज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बाबर का पावर प्ले का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। और एक टाइम था बाबर आजम के बारे में कंसीडर किया जाता था ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा। बाबर आजम के बारे में एवरीवन वाज एब्सोल्युटली श्योर कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा और वो बाबर आजम आज चलती फिरती विकेट है, कोई भी आउट कर लेता है। अबे ये इतने छोटे छोटे से वेट क्यों निकल रहे हैं इनके गोल गोल से? सवाल करते ना रामेश, तुम तो थे वहां पर। रामिस ने भी सेटिंग पे साइम का सवाल कर दिया कि क्या आप उसे नीचे खिलाएंगे? नीचे? अबे तो क्या किसके ऊपर करेंगे फिर? हाँ। अगर नीचे खिलाएंगे तो ये भी तो मुश्किल से सवाल पूछता है ना। मैं यही कह रहा हूँ, पूछते कि इसकी फिटनेस क्या है बाबर आजम की भाई? कहाँ है? इसको बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया जाता है ताकि ज्यादा भागना ना पड़े। नहीं, ये छोटी छोटी गोल गोल सी टमियां जो नाव के ऊपर आई है, ये गोला बना हुआ है, ये कहाँ से निकलने इसको लाओ ना शॉर्ट मिड विकेट पे, कहाँ से निकल रही है? भागना पड़े इसको, भागना पड़े वहां पर। वहां मसला ये है ना कि यार जब सेटिंग आपकी चलेंगी तो टीम का कम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। बाहर जो कुछ रोना धोना था जैसा कुछ नजर आ हो गया, रहा अब तो हो गया। उसके बाद जनाब फिर बाबर की कुर्बानी की उसने वो बाबर तीसरे पे आ गया, वो चौथे पे चला गया। अब बाबर फिर चौथे पे आगे खेल रहा है और वो बाहर बैठा हुआ है। और हैरानगी की बात यह है कि हमारा कोच कह रहा है कि फखर के बगैर हम बेस्ट प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि विदाउट फखर आपका मैच विनर, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी देखा है कि जो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करता आ रहा है, उसके साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और बाबर जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो नंबर 1 पे नहीं खेल सकता, वो 12वें ओवर में नहीं आके खेल सकता, तो भाड़ में जाए ऐसा प्लेयर। फिर वो किस चक्कर में उसको टीम का हिस्सा बनाया हुआ है? मैं वहां पे कहता कि फिर क्या क्या जरूरत पड़ी हुई है आपको कि रोल स्पेसिफिक, सिचुएशन स्पेसिफिक आपने बल्लेबाज खिलाया हुआ है कि ये इस तरह की सिचुएशन होगी कि ऊपर से 2-3 आउट हो जाएंगे तो फिर बाबर आके टीम को संभालेगा। और अगर बाबर ने वो रोल भी बड़े मैच में प्ले ना किया हो तो फिर कहां उसका हक बनता है? इतना आसान है बाबर आजम को आउट करना। ये वो बाबर आजम है जिसके बारे में मतलब एक टाइम था बिफोर 2020, इवन 2020 को भी इंक्लूड कर ले, ठीक है, कि इसका कहते थे कि फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के अगेंस्ट इसकी अपेरेंटली कोई वीकनेस नहीं है। यार कमजोरी ही नहीं थी इसकी। 2020 तक ये इतना टॉप नॉच था, ये तीनों फॉर्मेट्स में 50+ की एवरेज लेकर बैठा हुआ था। तीनों फॉर्मेट्स में 50+ की एवरेज, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट। लेकिन जो मैं फील करता हूं, मैं कहता हूं भाई, वो आप ये देखें कि टीम के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि आपका कोच कह रहा है कि जब 12वें ओवर में हम उसको भेज के हमें फायदा नहीं था क्योंकि वो 12वें ओवर में खेल ही नहीं सकता, उस सिचुएशन में वो खेल ही नहीं सकता, तो हमने दूसरे प्लेयर्स को भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपको पता ही है कि बाबर आजम को हम ओपनिंग करवा ही नहीं सकते क्योंकि ओपनर के तौर पे भी उसका स्ट्राइक रेट पिछले कुछ अरसे में 100 के करीब है। तो मतलब फिर डाला क्यों है उसको भाई? बताएं मुझे। वो माज सदाकत पीछे बैठा हुआ था, उसको क्यों टीम का हिस्सा नहीं बनाया? आप मुझे बताएं कि जो आपकी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने हसन नवाज को इतना अरसा खिलाया, आपने अब्दुल समद को इतना अरसा खिलाया, आपने फखर जमान को कुर्बानी का बकरा बना के बाबर को पहले से दूसरे पे लाए, तीसरे पे लाए। वहां पे फखर जमान को पहले देखे ना, फखर जमान ओपनर था, बाबर और रिजवान की कुर्बानी के लिए फखर जमान को तीसरे पे लाया गया, ठीक है। फिर जब बाबर और रिजवान पहले दूसरे पे बाबर नाकाम हुआ, रिजवान ने तो इनकार ही कर दिया, उसने कहा मैं नंबर 3 पे नहीं खेलूंगा। ये उन दिनों की बात है जब ये खुदा हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है और उनके कोच माइकल हसन बाबर की बैटिंग पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसी पे पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि हसन के मुताबिक बाबर अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। माइकल हसन ने जोर देकर कहा बाबर आगे भी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, भले ही उन पर सवाल खड़े हों। पाकिस्तान के मुख्य कोच माइकल हसन ने शुक्रवार को नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम के बल्लेबाज बाबर आजम को चौथे नंबर पर भेजने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि वो उनकी जगह लेने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। पिछले मैच में जब हम 12 ओवर खेल चुके थे तब बाबर आजम का बल्लेबाजी के लिए आना सबसे सही विकल्प नहीं था। हमारे पास कई अन्य विकल्प हैं और जो आकर पारी को समाप्त करने की भूमिका निभा सकते हैं, और बाबर खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ये फैसला हसन ने कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के सुपर 8 मैच से पहले लिया है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।